नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 4 विषय हिंदी कक्षा 9 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है जिसमें कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और लोगो बना हुआ है स्वच्छ भारत। उसी के नीचे भी गांधी जी की एक असली तस्वीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि इसमें कुछ सफाई के बारे में ही कहा गया है। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पैराग्राफ को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले विद्यार्थी की नाम की जगह पर आप अपना नाम लिख देंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई कार्य स्वयं करेगा। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में क्या कहा गया है कि वो अपना जितने जो भी कार्य है स्वयं, वो अपना ज़्यादातर कार्य क्या करते थे, स्वयं ही किया करते थे, चाहे सफाई का काम हो या कुछ। जो उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ भी वे सबसे यही आशा करते थे कि हर व्यक्ति अपना कार्य वो स्वयं ही करे, चाहे फिर उसका सफाई का ही काम क्यों ना हो, अपना सफाई का कार्य हम स्वयं करें। तो ये ऐसी वो सबसे आशा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना ही अमीर या कितना ही पैसे वाला क्यों ना बन जाए, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, पर उसको श्रम करने से परहेज नहीं करना चाहिए। अगली लाइन है बच्चों, उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है। तो यहाँ पर वो कहते थे कि जो श्रम नहीं करता वो क्या है, वो बुरा है या खराब है। निंदनीय का मतलब होता है निंदा करने योग्य। उसके बाद है, उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। तो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता होता है वस्तु का उपयोग करने वाला, जो उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है। और उत्पादन करता होता है जो उसको पैदा करता है या बनाता है। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी उपभोग करने वाला है, जो भी वस्तु का प्रयोग करने वाला है, उसको पैदा करने वाला भी होना चाहिए। तो प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, उत्पादन करता भी होना चाहिए। जरूरी नहीं हो वही चीज़ प्रोड्यूस करे, उसी चीज़ का उत्पादन करे, पर उसको अपना श्रम करके, मेहनत करके समाज को कुछ जरूर देना चाहिए। उसके बाद आता है, उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। तो उनके अनुसार श्रम ना करने वाला व्यक्ति क्या होता है, पापी होता है। कि अगर आप बिना मेहनत के कुछ भी खा रहे हो, बिना कोई काम करे अगर आप खाना तक भी खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः एक दूसरे का हक छीनने के समान है। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर आप बिना मेहनत के खाना तक भी खा रहे हो, तो वो क्या है, वो किसी दूसरे इंसान का आप हक छीन रहे हो। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। यहाँ पर आगे लेखक कहता है कि क्योंकि हमने गांधी जी की बात नहीं मानी, यहाँ पर हर व्यक्ति जो है श्रम नहीं करता, जिसकी नीतियों का हम बुरा परिणाम भोग रहे हैं। क्या परिणाम भोग रहे हैं हम, ना गरीबी कम हुई, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अगर सभी मेहनत करें, सभी उत्पादनकर्ता बन जाएं, तो क्या होगा, देश विकास करेगा। क्योंकि सब हम गांधी जी की नीतियों पे नहीं मान रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, ना ही तो गरीबी कम हो रही है, ना ही बेरोजगारी कम हो रही है, और अपराध भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ मकानों का निर्माण किया है जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने श्रम से क्या किया है, ऐसी ऐसी इमारतों का निर्माण किया है जो विश्व में सबसे अच्छी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। चलिए अब इसके प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे, तो इसका उत्तर हमको पता है कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई कार्य स्वयं करें। इसके बाद आता है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, उत्पादनकर्ता। इसके बाद है बच्चों, गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न गांधी जी के अनुसार जो श्रम नहीं करता वह पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है, तो बिना श्रम किए भोजन करने को। इसका उत्तर होगा बिना श्रम किए भोजन करने को।
इसके बाद आता है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। अगर आप इस पैराग्राफ को कोई टाइटल देंगे तो आप क्या देंगे? बच्चों मैं यहाँ पर दे रही हूँ श्रम का महत्व। आप चाहो तो कोई दूसरा टाइटल भी यूज़ कर सकते हो अपने अनुसार, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने घर में काम करते हैं। आप किस, तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण की तरह से बता सकती हूँ कि मैं घर के कार्यों में अपने माता पिता की मदद करती हूँ। मैं यहाँ पर करती हूँ लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप मेले तो आप करता हूँ लिखेंगे। मैं घर में सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, अपनी मम्मी की मदद करती हूँ, बाहर से सामान लाती हूँ। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर से शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनके उत्तर मैं आपको दे दूँगी। तो बच्चों इसी के साथ थैंक यू।